मुझे अंदाजा था दानियाल से झगड़े का बदला वो ईमान को तंग करके लेंगे। तो अब क्या करना है? हम यूं चुपचाप बैठ के तमाशा नहीं देख सकते। चलो ठीक है, फिर अपनी जिम्मेदारी निभाओ और मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना के लाओ। बहुत माजरत के साथ मैं नहीं बना सकती। आप वहां के गेस्ट हैं, मेरे नहीं है। आई एम सॉरी ईमान, मैंने तो तुम्हें वैसे ही कह दिया। अगर तुम्हें बुरा लगा तो। क्या बात है अहमद बेटा? तेरी राह में रुलते फिरती अहमद जो खेल खेलने आया वो खुलकर सामने आ चुका है। उसका एकदम अपना रवैया बदलना, इस तरह झूठ बोलकर सबकी नजरों में मुझे मुजरिम बना देना, इसका मतलब है वो आगे भी मेरे लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। क्या मुझे फखर को सच्चाई बता देनी चाहिए? हाँ, मैं उन्हें सब सच सच बता दूंगी कि क्यों अहमद मुझे झूठ बोलकर सबके सामने शर्मिंदा कर रहा है। लेकिन पता नहीं फखर फिर किस तरह रिएक्ट करेंगे, और ये भी तो हो सकता है कि सब घर वाले मुझे ही शक की नजर से देखें। नहीं, मैं ये बात फखर को नहीं बता सकती। परिया, कैसी लग रही हूँ? अरे वाह, आज तो बड़ी चमक धमक रही हैं आप। लगता है फैसल भाई की खूब जेब खाली की है। कभी गरूर ही नहीं किया। फैसल की जेब तो हमेशा खाली रहती है। हर पहली पे अपनी तनख्वाह मेरे हाथ पे रख देते हैं। खैर, ये बात तो मैं जानती हूँ। अरे एक बात तो बताएं, आप ये मान के घर क्यों गई थी? पता लगा नहीं कि वहाँ क्या चल रहा है। वैसे उसकी सास कानों की बहुत कच्ची है। मैं तो ऐसी फूंक मार के आई हूँ, उसी वक्त तड़प गई। ईमान को चैन से तो नहीं रहने दूंगी मैं। बहुत तेज है आप। चाय बना के लाती हूँ। हाँ, अगर आप दूध ज्यादा डालना तो बहुत ही काली चाय थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। ईमान से बात हुई? हुई थी बात उससे, ठीक है, वो खुश है अपने घर में। और बेटा, तुम भी अपने घर के माहौल को ठीक रखने की कोशिश करो। मैंने क्या किया? बेटा, मैं तुम्हारी और फरीहा की बात कर रही हूँ। उसका ख्याल रखा करो। रिश्ते निभाने के लिए इंसान को खुद से कोशिश करनी पड़ती है, जो मुझे तुम्हारी तरफ से दिखाई नहीं देता। जरा सोचो, अगर फखर ईमान के साथ ऐसा सलूक करे जैसा तुम फरीहा के साथ कर रहे हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैं फरिया और ईमान का कंपैरिजन नहीं कर सकती। बेटी और बहू में तो कर सकती हूँ ना। अगर मेरी ख्वाहिश है कि मेरा दामाद मेरी बेटी को इज्जत दे, उसे खुश रखे, तो वही उम्मीद मैं अपने बेटे से भी तो कर सकती हूँ ना। एक बीवी को अपने शौहर की तवज्जो की भूख सबसे बढ़कर होती है। अगर वो मिल जाए तो वो दुनिया का हर दुख हंस के बर्दाश्त कर लेती है। फरीहा को तुम्हारी तवज्जो की जरूरत है। तुम कोशिश करो कि उसे खुश रखा करो। अरे अम्मा, क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप? अरे सोचना क्या है, अकेली बैठी बोर हो रही थी
चाय की तलब हो रही थी, लेकिन अकेले चाय पीने का मजा नहीं आता। अगर तुमने पीनी है तो बहुत अच्छा है, कंपनी हो जाएगी। क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ। वैसे मेरे अपने सर में दर्द हो रहा था, यही सोच कर आई थी कि आपदा से कहती हूँ कि चाय बना दे। आंटी, मैं चाय लेकर आती हूँ आप दोनों के लिए। मैंने तुमसे नहीं कहा, तुम्हें कहते हुए वैसे भी 100 बार सोचना पड़ेगा कि कहीं हमें भी टका सा जवाब ना मिल जाए। तुम जाओ, मैं आपदा से कह दूंगी। मैं कह देती हूँ। फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में अम्मा? अरे भूल गई, फकर ने क्या कहा था? समीना को फोन करो, शादी में देर नहीं होनी चाहिए, मसले खड़े हो जाते हैं। अच्छा, वो आपने याद दिला दिया। मैं अभी समीना को कॉल करती हूँ कि उनका क्या प्लान है। ठीक है। तुम्हें कहते हुए वैसे भी 100 बार सोचना पड़ेगा कि कहीं हमें भी टका सा जवाब ना मिल जाए। ईमान, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? मगर मैं कैसे समझाऊं आपको? मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ मेरे बारे में कोई कुछ भी कह देता है, सब आंखें बंद करके उस पर यकीन कर लेते हैं। क्या मेरी कोई अहमियत नहीं है? ईमान, यार, I didn't want to hurt you, लेकिन मगर इतनी कोशिशों के बाद भी मैं आज तक इस घर में काबिल एतबार नहीं हो पाई। मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी है। मुझे समझ नहीं आता कि मुझे ऐसा कौन सा इम्तिहान देना पड़ेगा ये साबित करने के लिए कि मैं पुरखुलूस हूँ आपके साथ। यार देखो, गलत फहमियां हो जाती है। ठीक है, तुमने जो कुछ अहमद से कहा। मैंने कुछ नहीं कहा उससे, वो गलत कह रहा है, झूठ बोल रहा है। अच्छा ठीक है, अब इस बात को छोड़ दो। तुम रो रो के अपनी तबीयत क्यों खराब कर रही हो? तुम्हारी तबीयत पहले खराब है। लेकिन आंटी। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी से कह दूंगा कि तुम्हारे सामने दोबारा इस टॉपिक को डिस्कस ना करें, ठीक है? अच्छा, आज रात को खाने पे चलते हैं, बहुत अरसा हो गया हम बाहर खाने पीने गए, ठीक है? मुंह ठीक कर लो। अच्छे से तैयार हो। पर ये जब हम दोनों के दरमियान बात हो चुकी थी तो क्या जरूरत थी अम्मी को इन्वॉल्व करने की? उनके सामने जाकर मेरी शिकायतें करना, मुझे शर्मिंदा करना, और तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ? मैंने तुम्हारी शिकायत नहीं लगाई है खाला से। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हें तवज्जो नहीं देता? हाँ, तो नहीं देते अहमियत, उनकी भी आंखें हैं, बेवकूफ नहीं है वो। जिस तरह तुम लाताल्लुकी से इस घर में रहते हो ना, किसी अंधे को भी पता चल जाए मेरी क्या अहमियत है। अरे अहमियत ऐसे नहीं बनती, इंसान को जगह बनाने के लिए वक्त की जरूरत है, और अभी तो चंद दिन हुए हैं हमारी शादी को। तो मैं भी तो यही कह रही हूँ कि हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। शादी के बाद लोग घूमने फिरने जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। हम तो एक बार बाहर तक नहीं गए। आज तक तो मुझे डिनर तक पे नहीं लेके गए हो। अच्छा तुम तैयार हो जाओ, आज हम डिनर पे चलते हैं। ठीक है? बाहर खाने का प्लान बनाया जा रहा है। मैंने भी अभी तक खाना नहीं बनाया। वो क्या है ना कि रोज घर का खाना खा खा के मुंह का जायका ही खराब हो गया है। मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ, बल्कि टीपू को भी तैयार कर देती हूँ। कहीं मत जाना, हाँ? बस अभी आती हूँ।
जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ। खुदा खुदा करके मेरा और दानियाल का चांस बना था घर से बाहर निकलने का, और ये आपा, इन्होंने बीच में अपनी नाक घुसा दी। अरे अमर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो बैठो, बस हम लोग तो निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? मॉम, वो डिनर का प्लान था आज ईमान के साथ। लेकिन ऐसे कैसे प्लान कर लिया? पता है कि अमर घर पर आया हुआ है। आंटी क्या फर्क पड़ता है, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ। प्लीज फखर भाई आप लोग जाएं और मेरी टेंशन बिल्कुल ना लें। थैंक यू यार। चल एक मिनट, माँ तुम कह रही थी आज तुम्हारा चाइनीज खाने का मूड है ना? यस। तो क्यों ना हम चारों साथ चल के डिनर करें? I believe that's a really good idea. है ना भाई? But if you don't mind. कमाल करते हो यार, मुझे क्या बुरा लगेगा बोला। चलो मॉम, बल्कि आप भी चले ना साथ ही। नहीं बेटा, आप लोग एंजॉय करो, डिनर रेडी है, हम घर पर करेंगे। हाँ श्योर। अरे अम्मी, आप तैयार नहीं हुई अब तक? आप हमारे साथ नहीं चल रही? क्या बात है बेटा? पड़ोसियों से भी पूछ लो, उन्हीं की कसर रह गई। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ। तुम तो जानते हो मुझे कहाँ आदत है बाहर खाना खाने की। नहीं, आप हमारे साथ जाएंगी, मैं आपको घर में अकेला नहीं छोड़। लेकिन बेटा। अरे खाला, अब इतनी जिद करेंगी? बेटा इतने प्यार से कह रहा है कपड़े बदलें और चलें साथ। बल्कि कपड़े चेंज करने की क्या जरूरत है, कपड़े तो ठीक हैं, चादर ओढ़ें और साथ चलें। अच्छा बेटा, अगर तुम लोग इतना इसरार कर ही रहे हो तो फिर मैं चादर ओढ़ के आती हूँ। क्या हुआ फरिया? मेरा सर। क्या हो गया तुम्हारे सर को? पता नहीं, यहाँ पे टीसें उठ रही हैं, मुझे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। अरे तो बैठ जाओ ना। अभी दर्द बैठ के ठीक नहीं होगा, तो मुझे लेटना पड़ेगा। मतलब कि प्रोग्राम कैंसिल? अभी आपको अपनी पड़ी हुई है, यहाँ मेरा सर फटा जा रहा है। तुम चलो, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ। हाँ भाई, ले जाओ इसे। तुम चलो। ठीक है। जैसे मैं जानती नहीं। फैसल, हेलो। अच्छा खासा बाहर खाने का प्रोग्राम बना था, फरिया ने सारा प्रोग्राम ही बर्बाद करके रख दिया। तो भाई उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो क्या कर? उसकी जो तबीयत तो है, जो हमारे पेट में चूहे नाच रहे हैं उसका क्या करें? खाना खाओ ना भाई। बाहर खाने का प्लान था, इसलिए घर पे रात का खाना ही नहीं बनाया, और अब बैठ गए सारे घर पे। खाना तो हमने भी नहीं खाया, तो तुम मूड क्यों खराब कर रही हो? मैं और टीपू जाते हैं, जाके ले आते हैं कुछ खाने को। तुम मूड खराब नहीं कर, ठीक है? चलो आओ टीपू। चलो 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 चलो, क्या खाना है? इतनी नाजुक मिजाज नहीं है ये, सब जानती हूँ। इसने बहाना किया है ताकि हम ना जा सके, सब समझती हूँ मैं। ये लो, ये पियो। थैंक यू। कैसी तबीयत है?
बेहतर है, तुमने जो दवाई दी थी उससे बहुत फर्क पड़ा। चलो गुड। मेरी वजह से हमारा सारा प्लान खराब हो गया। प्लान भी तो तुम्हारा ही था। हाँ लेकिन तुमने कुछ खाया है? घर में तो कुछ पका हुआ भी नहीं था। फैसल भाई खाना ले आए थे और सब ने खाना खा लिया। मुझे उस वक्त भूख नहीं थी तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा। लेकिन मुझे अभी तो बहुत भूख लग रही है और फैसल भाई भी पता नहीं क्या अला बला लाए होंगे आप ही की फरमाइश पे। हम ऐसा करें बाहर जाके कुछ खाएं? रियली? जैसा तुम्हें ठीक है। ओके चलो। दानियाल भाई कैसे हैं आप? तुमने देख लिया, अब ठीक हो। ईमान, ये जो हमारा रिश्ता है ना, ये किसी की इजाजत का मोहताज नहीं है। और ना ही किसी के मना करने से ये खत्म हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं दानियाल भाई? किसने लगाई है पाबंदी? ईमान, कभी भी खुद को अकेला मत समझना। तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। तो कभी भी अपने आप को कमजोर और अकेला मत पड़ने देना। और वैसे भी हमारे लिए तो तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा है। और अगर तुम खुश हो तो हम भी खुश हैं। तुम बैठो। क्या आखिर वो क्या दिखाना चाहता था मुझे? खैर, मैं उसके बारे में सोच के
क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ? तेरी चौखट पे सजदे रखे मेरे दिल के सब टुकड़े रखे तेरे कदमों की मिट्टी बनकर तेरी गली में उड़ती फिरती हूँ तेरी राह में रुलती 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 फिरती हूँ महा, महा मुझे तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। हाँ कहो, क्या हुआ? मैंने कुछ देर पहले अभी अहमद को एक लड़की के साथ देखा। तेरी राह में रुलती फिरती हूँ किसे कॉल कर रही हो? मेरे को मॉम, सुबह से मेरी एक भी कॉल नहीं पिक कर रहा वो। तो बेटा बिजी होगा ना, जब फ्री होगा तो कॉल बैक कर लेगा। मॉम बिजी होगा लेकिन कहाँ? वो इतना बिजी कि मेरी एक भी कॉल नहीं उठा रहा। अच्छा, तुम इतनी सी बात पे अपना मूड ऑफ मत करो। मैं सोच रही थी कि मैं समीना को कॉल करूं, पूछूं कि वो कब आ रही है। जैसे ही वो आएंगे तो शादी की डेट फाइनल कर लेते हैं। क्या कर ले आप? आंटी, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, आज अपॉइंटमेंट था मेरा फॉलोअप के लिए, चली जाऊँ? ठीक है जाओ। और सुनो, डॉक्टर से पूछना कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, आगे कोई उम्मीद है या बस सब खत्म हो चुका है। अल्लाह हाफिज। अच्छा चलो, मुंह ठीक कर। कैसे तुम ठीक करूं? कॉल करनी है मेरे से। आई थिंक वो रूम है। अच्छा बात सुनो, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मैं रुक नहीं सकूंगा, तुम खुद घर आ जाओ। ठीक है, मैं टैक्सी लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, जाओ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है तेरी? मेरी तबीयत ठीक है, मुझे क्या हुआ? वो तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तूने बहाना हमें ना ले जाने की वजह से बनाया था, जो आधे घंटे बाद ठीक हो गया था। शर्म तो नहीं आती तुझे?
हमें साथ ले जाते हुए मौत पड़ती थी तुझे। हमने ही शादी कराई थी तेरी। कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे आपको और फैसल भाई को ले जाने में भला क्या एतराज होगा? वो तो तानियाल ने खाला को घसीट लिया साथ। अब पूरा खानदान लेकर बाहर जाना, मेरे तो वाकई सर में दर्द हो जाता। हमारा तो प्रोग्राम खराब हो गया ना। और खुद तू ठूस के आई थी ना खाना अम्मिया के साथ। तो क्या हुआ, आपके साथ भी चलेंगे। कोई एक बार थोड़ी जाना था हमें डिनर पे। अरे याद आया, आप ही मुझे आपको एक बात बतानी है। कल मुझे वहां ईमान मिली। अच्छा, मैं तो दानियाल और फखर का झगड़ा हुआ होगा। खैर झगड़ा तो नहीं हुआ, बल्कि ईमान के शौहर ने तो दानियाल की तरफ देखा तक नहीं। खैर दानियाल ने उसे खूब सुनाई। आप ही, मैं एक बात सोच रही थी। दानियाल के दिल में जो अपनी माँ के लिए तड़प है ना, इसको कैसे खत्म करूं? इतना आसान काम नहीं है। फिर आप मुझे नहीं जानती। फरीहा बेटा, बेटा इधर तो आना। किसी दिन सोते में गला दबा दूंगी मैं इनका। आ रही हूँ खाला। डॉक्टर, सब ठीक है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? कैसी परेशानी ईमान? वो तो गुजर चुकी है। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मतलब मैं दोबारा कंसीव कर सकती हूँ? इंशाअल्लाह तुम दोबारा कंसीव जरूर करोगी। लेकिन ईमान, इस वक्त तुम काफी वीक हो। एक मिसकैरेज के बाद इतनी जल्दी दोबारा प्रेगनेंसी का नहीं सोचते। मेरा तो मशवरा है कि तुम पहले खुद को अच्छी तरह रिकवर कर लो, फिर आगे का प्लान करो। वैसे क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। बस इसी चीज की टेंशन थी मुझे थोड़ी। देखो, इंसान के इख्तियार में तो कुछ भी नहीं, बस अल्लाह से उम्मीद अच्छी रखो। और वैसे भी मेडिकल इश्यू तो तुम्हें कुछ है ही नहीं, तो इसलिए तुम अपने आप को रिलैक्स रखो और ऐसी बातों का तुम स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लो। अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। थैंक यू। तब्दीली कायनात का हिस्सा है। वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता, लेकिन मेरे लिए सब कुछ अचानक इतनी तेजी से बदल जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। कितनी खुश थी फरिया दानियाल भाई के साथ, उसे तो यह एहसास ही नहीं था कि उसने कैसे एक पल में मुझसे मेरी खुशियां छीनकर मुझे कंगाल कर दिया। फखर कुछ कहते नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ वो कितने उदास हैं, और पता नहीं दोबारा मैं उन्हें कब ये खुशी दे पाऊंगी। भाई यहाँ पे 2 मिनट गाड़ी रोकिएगा जरा। 2 मिनट बस मैं किसके यहाँ पे रोकी।
जी हम सब बिल्कुल ठीक हैं। महा भी बिल्कुल ठीक है। आपको बहुत मिस कर रही है। लगता है आपका खूब दिल लग गया है वहां पे। जी जी अहमद बता रहा था। अब कैसी तबीयत है उनकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप वापस कब आ रही हैं? दरअसल हम सभी आपका बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा इसी वीक? ये तो बहुत अच्छी बात है। चलें फिर जल्दी आपसे मुलाकात होती है। जी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जी अल्लाह हाफिज। समीना आ रही है 4 दिन बाद और कह रही थी कि आते ही चक्कर लगाएंगी। मुझे तो लगता है वो मेरा इशारा समझ गई हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस अब तुम शादी की तैयारियां शुरू कर दो। वक्त बहुत कम है हमारे पास। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, वाकई वक्त बहुत कम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी देर क्यों लगा दी बेटा? दादू वो डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ भी नहीं, बस यही कि सब ठीक है। जाहिर है अब तो सब कुछ ठीक ही होगा। जो बिगड़ना था वो तो बिगड़ गया। कम ऑन मॉम, ये सारी डिप्रेसिंग बातें छोड़ें, मुझे ये बताएं कि आंटी ने आपसे क्या कहा है। तुम्हें ढेर सारा प्यार कह रही थी। अम्मा मैं सोच रही हूँ कि शादी की डेट नेक्स्ट मंथ रख लेते हैं। कम से कम तैयारी के लिए 2-4 हफ्ते तो होने चाहिए ना। हाँ इतना टाइम तो लगेगा। इतनी ढेर सारी तैयारी करनी है, फिर कपड़े, काम वाले कपड़े, ज्वेलरी उसकी मैचिंग की, हॉल बुक कराना है, बहुत काम है। तो क्या करें? महा, महा मुझे तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। हाँ कहो, क्या हुआ? मैंने कुछ देर पहले अभी अहमद को एक लड़की के साथ देखा। So what's the big deal? I mean हमारे ग्रुप में बहुत सारी लड़कियां फ्रेंड्स हैं। हाँ महा, लेकिन वो उसकी दोस्त नहीं लग रही थी। क्या मतलब है? तुम क्या कहना चाह रही हो? मतलब ये कि वो दोनों बहुत क्लोज थे आपस में और वो दोनों। महा क्या बात है? I don't know mom। ईमान कह रही है कि इसने रेस्टोरेंट में अहमद को किसी लड़की के साथ देखा। I mean although मुझे इसकी किसी भी बात पे ट्रस्ट नहीं है। हाँ मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद देखा है। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ अहमद को। यूनिवर्सिटी में भी तो देखो अहमद को ना तुमसे ज्यादा अच्छे तरीके से मैं जानती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी ये सारी उल्टी सीधी बातें करके मुझे अहमद के अगेंस्ट कर दोगी? हाँ हाँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। मैं सिर्फ तुम्हें वो सच बता रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा। और तुम्हें याद नहीं है यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? वो ये क्या कह रही है? कुछ नहीं मॉम, ये तो सिर्फ अहमद पे इल्जाम लगा रही है। आप जानती नहीं इसका मोटिव क्या है? कि मेरी और अहमद की शादी ना हो, है ना? ऐसा ही है। तुम अहमद को कॉल करो, उससे पूछो कि वो कहाँ है इस वक्त। महा, हाँ महा। अहमद तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ। सॉरी वो एक इमरजेंसी में फंस गया था।
इसलिए तुम्हें कॉल बैक नहीं कर सका। क्या मतलब, क्या इमरजेंसी हो गई है? वो उमैर है ना, उसके कज़न का आज ऑपरेशन था, ब्लड की कोई कमी हुई, उमैर ने मुझे फ़ोन किया तो मैं हॉस्पिटल ही आया हूँ ब्लड देने। अच्छा, तो इसका मतलब है तो कि तुम इस वक्त हॉस्पिटल में हो? हाँ तो और क्या, अभी ब्लड देकर आया हूँ। तुम्हारी मिस कॉल्स देखी, फ़ोन करने वाला था कि तुम्हारा फ़ोन आ गया। वो एक्चुअली ईमान मुझसे कह रही थी कि उसने तुम्हें थोड़ी देर पहले किसी लड़की के साथ देखा है। लड़की? मैं तो उमैर के साथ हूँ। तुम्हें यकीन नहीं आता तो खुद ही बात करो। ये लो उमैर, माँ। हेलो माहा। हाय, कैसी तबीयत है अभी तुम्हारी कज़न की? बस वो ऑपरेशन थिएटर में है, दुआ करो सब ओके हो जाए। ओके, आई विश ऐसे ही हो। अच्छा, मैं ठीक है तुमसे बाद में बात करती हूँ, और जब अपने कज़न का ऑपरेशन हो जाए तो मेक श्योर कि मुझे अपडेट ज़रूर करना। हाँ ठीक है। खुश हो गया तेरा काम? लेकिन यार बाज आ जा अपनी इन हरकतों से। अगर आज ईमान की जगह माहा ने देखा होता ना तो उल्टा लेने के देने पड़ जाते। चिल यार, सिचुएशन संभाल ली ना मैंने। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने ईमान को देख लिया था। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि तुम मेरी एक कॉल पर आ गए। थैंक यू। नाउ एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। चल तेरा काम तो हो गया ना, कुछ खिला भी दे। ठीक है। ये सब क्या चल रहा है? सब ठीक तो है? कुछ नहीं चल रहा, सब ठीक है। तुम बताओ क्या खाओगे? एक सेकंड, एक्सक्यूज मी, मेन्यू लाना प्लीज। कहा था ना आपसे कि ये सिर्फ झूठ बोल रही है। हाँ, ऐसा नहीं, मैं सच कह रही हूँ, यकीन करो, मैंने खुद देखा था उसे। आखिर तुम चाहते क्या हो? हमने तुम्हें सब कुछ तो दिया है, इज्जत, मोहब्बत, और क्या चाहिए तुम्हें? क्यों हमसे दुश्मनी कर रही हो? तुम्हारी दुश्मनी क्या है मेरी बेटी से? क्यों इसकी खुशियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो? आज आया फखर, मैं उसे तुम्हारी इस घटिया हरकत के बारे में बताती हूँ। चलो महा।